क्लास 11th जितने भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, साथ में मैंने आपको मैप प्रोवाइड करा जो 5 नंबर का आपको मिलेगा। मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं जितने, अगर आप इतने ही मैप करके जाओगे तो आपके के पूरे 5 मार्क्स आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। पैसेज मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको पूछा जाएगा, पैटर्न आपको बताया कि कैसे आपको करना है, तो आपका 70+ स्कोर होगा ही होगा। और इसके साथ साथ मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड करे हैं। जाओ वीडियो को देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। तो खान सर ने सोचा कि हमने 90+ स्कोर करवा दिया क्लास 10th वालों का। किसका? क्लास 10th वालों का। क्यों ना हम 11th वालों का और 12th वालों का भी ऐसा ही स्कोर इंप्रूव करें। जिन बच्चों का अभी तक कोई स्कोर ऐसा लग रहा है कि जितने पेपर हुए हैं यार एवरेज चल रहा है, अच्छा इंप्रूव नहीं हो पाया, तो सर क्योंकि कल आपका हिस्ट्री का पेपर है, आपकी थोड़ी हेल्प करने के लिए मैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करने जा रहा हूं आपको। और मैप के अंदर जो 5 नंबर का आपको आता है वो आपको बताने वाला हूं कि कौन से मैप के जो नाम है या वर्ल्ड मैप आप पढ़ के जाओगे तो आपको 100% वही आएगा, ठीक है। या पैसेज 2 आपको बता दूंगा तो आपको 100% मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो आपको कल के एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पेपर का पैटर्न, क्योंकि अभी तक तो आपको पता होगा ही, मगर मेरे बहुत सारे ऐसे क्लास 11th के भाई भी होंगे जिनको पैटर्न भी नहीं पता। तो मैं एक बार बता दूं आपको, 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। देन उसके बाद आपको 25 मार्क्स लेने हैं। 80 में से 68 का आपको करना है, उसके ऊपर नहीं करना है। अगर आप 25 मार्क्स का कर लेते हो 29 आपके मिल जाएंगे, आप पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आप पास हो जाओगे। क्लियर है? तो सिलेबस क्या है आपका? सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई आपकी अलग से रहेगी, ठीक है। तो सेक्शन ए आपकी 10 मार्क्स की है, बी आपकी जो है 20 मार्क्स की है। सेक्शन ए के अंदर सिर्फ आपका 1 यूनिट है, सेक्शन बी के अंदर आपका 1 यूनिट और 2 यूनिट रहेंगे और कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर भी 2 यूनिट है, 25 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि ये सेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डी के आपके 2 यूनिट है, 6 और 7 चैप्टर, 25 मार्क्स का। उसके बाद ये बन जाते हैं आपके 75। अच्छा, इन्हीं 75 में से एक 5 नंबर का आपको क्या आएगा बच्चे? पैसेज बी आएगा। पैसेज भी देखने को मिलेगा और पैसेज बहुत इजी होता है, आपको पता है। उसमें से क्वेश्चन आपको निकालने होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और बाकी 2 नंबर का और 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछने को मिलेगा। और लास्ट के जो 5 नंबर होंगे वो आएगा आपको मैप। और मैप खान सर आपको बताएंगे और वो नाम मैप भी मैं पूरा दिखाऊंगा आपको कि आपको नाम आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो को अच्छे से देख लो, लास्ट तक हर एक चीज इसी वीडियो के अंदर कवर अप कर लेंगे। पैसेज कवर कर लेंगे आपके, और इसके साथ साथ आपके एमसीक्यू कवर कर लेंगे, और इसके साथ साथ आपके मैप में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके 10 नंबर के आपको फिलअप्स पूछेंगे, एमसीक्यू और जो है ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। सेक्शन बी जो रहेगा आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, तो 6 2 जा कितना हो गया? 12। और उसके बाद सेक्शन सी के अंदर शॉर्ट आंसर आते हैं, जो 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा, 24 नंबर का ये बनेगा। और जो आप कह रहे हो ना जैसे 10 नंबर का, 12 नंबर का, तो बाकी सारे इसके अंदर पैसेज या एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। सेक्शन डी के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है, और भी आएगा, और एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा। सेक्शन ई के अंदर आपको पैसेज देखने को मिलेगा और एफ में आपका मैप होगा। क्लियर? होप सो आपको जो आपकी जो प्लान है कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न है वो आपको पता लगा होगा। इसी तरह से आपका पेपर जो होगा 80% कवर अप हो जाएगा। और मैं आपको अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जिसके अंदर आपको 70+ लेने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, ये है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 आपका जो है ये आपका 10 नंबर का आएगा। तो मैंने बहुत सारे, देखो 10 क्वेश्चन, अराउंड 10 क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और ये क्वेश्चन कहां से लिए गए हैं? जो प्रीवियस कॉन्टिन्यूसली आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका व्हाट इज मेंट बाय टर्म मेसोपोटामिया, ये सारे क्वेश्चन आपको जितने भी लिखे हैं एक बार चेक कर लो, क्या हमने ये क्वेश्चन याद किए हैं या नहीं किए हैं। इसीलिए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिस बच्चे ने नहीं करा वो याद कर लो, जिस बच्चे ने कर लिया वो रिवाइज कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चनों को याद करो। ये है आपका यूनिट 2। यूनिट 2 आपका 20 नंबर का है और इसमें मैंने आपके क्राइसिस 3rd सेंचुरी का,
उसके बाद जो है ऑलमोस्ट मैंने 6 क्वेश्चन लिए, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद भी 3 से 4 क्वेश्चन और थे, मगर मैं चाहता हूं कम से कम आप ये क्वेश्चन तो याद करके जाओ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। और मैंने वैसा ही कहा, जिन बच्चों ने कर लिया वो रिवाइज कर लो एक बारी, कि ये क्वेश्चन आपका छूटे ना कोई भी। यूनिट 3 के अंदर आपने ये करना है, मंगोल्स कौन थे और उसका जो एस्टेब्लिशमेंट था या सिग्निफिकेंट क्या था। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 4 सेक्शन सी 20 नंबर का, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके बताए हैं, आपके 4 यूनिट के 4 क्वेश्चन आपको बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अगर याद नहीं किए तो कर लो। यूनिट 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यूनिट 5 में, मगर और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, तो जिस बच्चे ने कर लिया वो देख लो, ठीक है। इसके बाद मैप की बारे में अगर मैं बात करूं, 5 नंबर का मैप आएगा, और मैप कौन सा आएगा आपको, वर्ल्ड मैप आएगा। क्लियर, याद रखना, आपको इंडिया का मैप नहीं आएगा, वर्ल्ड मैप आएगा। वर्ल्ड मैप आपको दिया गया होगा और आपको बोला होगा, एरो लगाया होगा वर्ल्ड मैप के ऊपर। मैं अभी आपको मैप भी दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको मैप दिखाऊंगा, सारी कंट्रियां दिखाऊंगा, ये वाली सारी कंट्रियां दिखा दूंगा। अच्छा, आपको पूछा जा सकता है चाइना का है, मंगोल का है, ऑस्ट्रेलिया का है, इटली का है, फ्रांस का है, इंग्लैंड का है, रशिया का है, इराक का है, रोम का है, जापान। अच्छा, इसके साथ साथ में आपको जो PYQ पुराना जो पेपर आया हुआ है ना, उसमें से भी आपको मैप और पैसेज आपको दिखा देता हूं कि कैसे आपको पेपर के अंदर पूछा जाएगा। खान सर के साथ अगर आप पढ़ोगे ना तो आपके नंबर कम आ ही नहीं सकते बच्चों, आ ही नहीं सकते, ठीक है, ये गारंटी है आपकी, ठीक है। क्लास 10th वालों को आप एक बार पूछ लेना कि आप अगर खान सर से पढ़ रहे हो और उनका पेपर अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, अभी ये सारे नाम आप याद कर लो विद नेम विद इमेज। जैसे कि आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, तो आपको इसके ऐसे ही आपको मैप दिया होगा बच्चे, ठीक है, आपको मैप दिया होगा। आपने जैसे ये देखो, आप ये क्या है, रशिया, रशिया, ये देखो, ये रशिया के नीचे अगर आप देखोगे ये है आपका मंगोल, मंगोल के नीचे क्या है, यहाँ चाइना, ये है आपका इंडिया, ये क्या, उसके बाद क्या आ गया, कजाकिस्तान, उसके बाद क्या आ गया आपका, ये ईरान, इराक, ये आ गया टर्की। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये आपका कनाडा आ गया, उसके बाद ये क्या आ गया, USA आ गया आपका, ठीक है। ऐसे ही आपको अलग अलग वो उन्होंने एरो लगाकर दिए होंगे, जैसे ये देखो, ये क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऐसे ही अलग आपको नाम पूछे होंगे, बस आपने उसका नाम याद रखना है और बताना है, ठीक है। ये बहुत इजी है, बस आप क्या करना, अगर आपके पास पुराने पेपर है यार, एक बारी ना इसका फोटो ले लो और कंट्री के नाम याद कर लो, ठीक है, और कहीं से आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, आपको इस तरह से पैसेज पूछा जाएगा, देखो, टेल ऑफ द गेज इन्होंने पूछा हुआ है, तो ऐसे आपको पैसेज पूछा जाएगा, 5 नंबर का होगा, ऐसे आपको क्वेश्चन दिए होंगे, और ये बहुत सिंपल है, आप उसकी टेंशन मत लेना, बहुत आसानी से ये पैसेज आप कर लोगे। 5 नंबर का जो मैप आएगा वो ऐसे आएगा, देखो, इटली, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड। मैंने आपको बोला मैप के ऊपर आपको 1 2 3 4 5 नंबर की 5 जगह पूछी होगी। ये सारी जो आपको 18-20 मैंने सेंड की है ना, जो अभी इस वीडियो में बताई हैं, वो सारी याद कर लो, और मैप जो बताया ना आपको इमेज में, उसको अच्छे से देख लो कि कौन सा कंट्री कहाँ है, क्योंकि वो कुछ भी